राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार थम चुका है। अब सिर्फ अगले 24 घंटे जनसंपर्क के जरिए डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि फर्स्ट टाइम वोटर यानी कि यूथ इलेक्शन को लेकर अपनी क्या राय रखता है, क्या मुद्दे हैं। यूथ के पार्टियों के लिए बड़ा वोट बैंक यूथ माना जाता है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता महिमा जैन ने की फर्स्ट टाइम वोटर से खास बातचीत। के लिए यूथ माना जा रहा है। यूथ बड़ी संख्या में मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानना बेहद जरूरी है कि इस चुनाव में वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, आखिर किस पार्टी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि ये हमारे सपोर्ट में है, लेकिन यूथ किसके सपोर्ट में है? यूथ अभी उस गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहेगा या उस नेता को सपोर्ट करेगा जो यूथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यूथ स्टूडेंट की अपन बात करें कि जैसे मैं जनरल से आता हूँ, तो उनके लिए तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो सरकार को सीट्स पे ध्यान रखना चाहिए, मतलब थोड़ी सी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा देनी चाहिए या फिर थोड़ा सा रिजर्वेशन पे मतलब थोड़ा सा उनको कम करना चाहिए। जी जी जी, देखिए यूथ मेरे साथ मौजूद रहा, उन्होंने अपने मुद्दे बताए, अपने मुद्दों पर रखा कि एम्प्लॉयमेंट इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है जो दोनों पार्टियों को विधानसभा चुनावों में घेरेगा। लेकिन दोनों पार्टियां ये भी दावा कर रही है कि यूथ हमारे सपोर्ट में। अब यूथ किसके सपोर्ट में होगा ये चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। कैमरामैन सनत के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज मतदान दलों को प्रशिक्षण देने के बाद मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 खंडों में दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। जिले में कुल 1499 मतदान केंद्र हैं, जिसके चलते चुनाव शांतिपूर्ण रूप से करवाने के लिए इलाके में 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसे लेकर डूंगरपुर जिले में वोटिंग के लिए आज एसपीपी कॉलेज मैदान में अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनें देकर रवाना किया गया। मतदान को लेकर डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 1020 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जिसमें हर बूथ पर 4 मतदान कर्मी मौजूद रहेंगे। हैं इस बार हर एक विधानसभा में 8-8 महिला मतदान केंद्र है, जहां पर सभी मतदान कर्मी 8 मतदान केंद्रों पर, पूरे जिले में 4 विधानसभाओं में 32 मतदान केंद्रों पर महिला मतदान कर्मी है। इसके साथ ही एक दिव्यांग मतदान कर्मियों का भी केंद्र है, जहां पर स्वैच्छिक रूप से जिन दिव्यांग कर्मचारियों ने वॉलंटियर किया है उनका एक केंद्र मतदान केंद्र एक विधानसभा में, अर्थात 4 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए। प्रदेश में कल मतदान होने वाला है, जहां मतदाता की भूमिका काफी बढ़ जाती है। इस दौरान मतदाता तय करेगा कि कौन होगा सत्ता पर काबिज, कौन बैठेगा कुर्सी पर, किसके सर सजेगा सत्ता का ताज। लोकतंत्र के महापर्व में जितनी बड़ी आहुति एक मतदाता देता है, उतना ही बड़ा योगदान होता है मतदान दलों का, उस टीम का जो मतदान की प्रक्रिया को पूरा करवाती है। और मतदान केंद्रों की तरफ मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवानगी शुरू हो गई है। लक्ष्य यही कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना आए। इसी के साथ कोटा से मतदान दलों की रवानगी शुरू हुई है। देखिए कोटा संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। लोकतंत्र का महापर्व, इस महापर्व में आहुति देते हैं मतदाता, लेकिन महत्वपूर्ण होती है भूमिका उस तबके की जो इस मतदान प्रक्रिया को पूरा करवाता है। फिलहाल सभी मतदान दल अपने अपने जो मतदान केंद्र हैं उसके लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं। ये कोटा के जेडीबी गर्ल्स कॉलेज की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टीज हैं उनका पोलिंग बूथ पर जाने का जो कामकाज है वो शुरू हो गया है। 2 अलग अलग फेजेस में पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं और पहले फेज में कोटा की जो रामगंज मंडी विधानसभा सीट है, सांगोद विधानसभा सीट है और पीपलदा विधानसभा सीट है, उसके लिए जो ईवीएम मशीन्स जो है वो यहाँ पर रवाना की जा रही हैं। जो मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी हुई पूरी की पूरी जो सामग्री है उसे यहाँ पर रवाना किया जा रहा है। अंतिम प्रशिक्षण के बाद में ये पूरी की पूरी जो रवानगी है वो सुनिश्चित की गई है। प्रॉपर तरीके से सारी जो ट्रेनिंग्स हैं उन्हें देने के बाद में यहाँ पर इन्हें रवाना किया जा रहा है। यानी कि सब कुछ सील्ड है और सब कुछ मॉनिटरिंग में है और उसके बाद में इन पोलिंग पार्टीज़ को इनके जो पोलिंग बूथ है उस पर रवाना किया जा रहा है। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में मतदान दल के कर्मचारियों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद उन्हें पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया। दौसा में जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने कर्मचारियों को अंतिम ब्रीफिंग के बाद पोलिंग बूथ पर भेजा।
इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 200 मीटर की परिधि के अंदर मतदाता के अलावा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही दौसा में करीब 70 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां चुनाव को लेकर संपूर्ण जिले में प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बीकानेर में जिला निर्वाचन विभाग की तैयारियां पूरी। चुनावी शोर थमने के बाद अब मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देकर बूथ केंद्रों की ओर रवानगी। जिले में 15,300 मतदान कर्मी 7 विधानसभा सीट पर चुनाव संपन्न करवाएंगे। बीएसएफ, केंद्रीय पुलिस के अलावा राजस्थान पुलिस के जवान वोटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। बीकानेर में 1640 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 820 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग करवाई जा रही है। हमारे संवाददाता मनीष ने जिला निर्वाचन अधिकारी से खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव से पहले अक्सर कई इलाकों में अवैध रूप से शराब, पैसा वोटर को बांटने की शिकायतें मिलती हैं। ऐसे में इन चुनाव में पैसे और शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन विक्टर शॉट 72 के नाम से स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं आईजी विकास कुमार। न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत में बताया कि ऑपरेशन रात के वक्त चलाया जा रहा है ताकि चुनाव में वोटर को गैर कानूनी तरीके से लुभाया नहीं जा सके। आईजी विकास कुमार ने बताया कि राजस्थान पुलिस का इस ऑपरेशन के पीछे उद्देश्य है कि चुनाव निष्पक्ष और भय मुक्त हो। जो अभी मिशन हमारा अभी चल रहा है, जो ऑपरेशन चल रहा है, वो ऑपरेशन वेक्टर शॉट 72 है जी। 72 का मतलब है कि 72 घंटे पूर्व, मतदान के 72 घंटे पूर्व किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्या गतिविधियां होती है, उन पे कैसे प्रभावी अंकुश लगाना है, उसके लिए 72 है। और वेक्टर शॉट का मतलब है कि वेक्टर शॉट का मतलब है कि एक दिशा में जाए हम, जहां गलत चीज़ों का संग्रहण हो रहा है, अवैध वस्तुओं का जहां वितरण हो रहा है, जहां परिवहन हो रहा है, उस पर हम उन्मुख हों, उसको पकड़े। रात्रि काल पर हमने बहुत ध्यान दिया है कि वरीय अधिकारी, रोज मॉनिटर हो रहा है कि वरीय अधिकारी कितने रातों में नाकों को चेक कर रहे हैं, बाहर निकल के चेक कर रहे हैं। तो रात्रिकालीन व्यवस्था, जो संवेदनशील जगह है, जो वल्नरेबल प्लेसेज हैं, वल्नरेबल पॉकेट्स हैं, वहाँ पर पुलिस जाके किस तरीके से छापेमारी कर रही है और गलत गतिविधियों को रोक रही है। जो धरपकड़, जो संग्रहण है, जिसका वितरण का कार्य हो सकता है, सूखा दिवस, अभी ड्राई डे शुरू होगा, साइलेंस डे शुरू होगा, तो इनकी कैसे मॉनिटरिंग। विधानसभा चुनाव से पहले रवाना हुए मतदान दल, जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी के साथ चुनाव ऑब्जर्वर की निगरानी में 1040 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कार्मिकों की पहली प्राथमिकता निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करना, मतदान के लिए दिए गए निर्देशों की कड़ाई के साथ पालना करने और कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की भी अपील की गई है। जिले में 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और हथियारबंद केंद्रीय सुरक्षा बलों की 23 कंपनियां तैनात की गई है। 25 तारीख को मतदान दिवस है राजस्थान में। करौली ज़िले में हमारी 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। उनके लिए आज हमने मतदान दल की रवानगी का कार्यक्रम रखा है। 2 फेज़ में रवानगी हो रही है। मॉर्निंग फेज़ के ट्रेनिंग होकर कंप्लीट होकर उनकी रवानगी अभी बसेस के थ्रू हम लोग करवा रहे हैं। सेकंड फेज़ की ट्रेनिंग, थर्ड ट्रेनिंग जो होती है वो अभी ऑनगोइंग है। हमारे करौली ज़िले में कुल 1040 बूथ है, तो सभी 1040 बूथों पर हमारे एक पुलिसकर्मी की नियुक्ति हमने की है, जो कि पोलिंग पार्टी के साथ ही रवाना होकर आज उनके साथ बूथ पे पहुंच जाएगा। इसके अलावा जिले के जो भी क्रिटिकल बूथ हैं, इसके ऊपर CAPF की व्यवस्था है, वो वाली CAPF भी आज ही हमारे बूथ के ऊपर पहुँच जाएगी। महासंग्राम का सियासी रण तैयार हो गया। अब इंतजार है 25 नवंबर का। कल सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने तैयारियों के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग किन तैयारियों के साथ इलेक्शन कंडक्ट कराने जा रहा है, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। महासंग्राम का रण तैयार, मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 5 करोड़ से ज्यादा वोटर करेंगे मतदान। 199 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। आज से पोलिंग पार्टियां संभालेंगी मोर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब शनिवार को वोटिंग होगी। प्रदेश की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 के लिए मतदान होगा। वोटिंग के लिए कुल 51,507 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 5,26,90,146 मतदाता 1874 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 के युवा मतदाता मतदान करेंगे।
जिसमें 18 से 19 आयु वर्ग के 22,61,008 नए मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक कुल 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 10,501 मतदान केंद्र शहर और 41,006 ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं। कुल 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से इन मतदान केंद्रों पर निगरानी की जाएगी। प्रदेश भर में 65,277 बैलेट यूनिट, 62,372 कंट्रोल यूनिट और 67,580 वीवीपैट मशीनें रिजर्व सहित मतदान कार्य में इस्तेमाल की जाएंगी। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 6,287 माइक्रो ऑब्जर्वर और 6,247 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी सेक्टर अधिकारियों को एक अतिरिक्त ईवीएम मशीन भी दी जाएगी, जो ईवीएम संबंधी खराबी की सूचना होने पर कार्रवाई करेंगे। ईवीएम संबंधी खराबी के त्वरित निराकरण के लिए हर विधानसभा में 2 बेल के इंजीनियर भी मौजूद रहेंगे। बेल इंजीनियर के पास भी एक अतिरिक्त ईवीएम मशीन रहेंगी। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2,74,846 कर्मचारी मतदान संपन्न कराएंगे। 7,960 महिला मतदान कर्मी महिला प्रबंधित मतदान केंद्रों और 796 दिव्यांग मतदान कार्मिक दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्रों पर कमान संभालेंगे। सभी मतदान बूथों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कुल 1,02,290 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुल 69,114 पुलिसकर्मी, 32,876 होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और आरएसी जवानों का बल तैनात किया गया है और सीएपीएफ की 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। मतदान के लिए कुल 41,224 बड़े और छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया गया है, जिससे मतदान दल, सुरक्षा कर्मी, ईवीएम मशीन और सेक्टर ऑफिसर के आने जाने में सुगमता रहे। पुलिस बल और मतदान दलों के लिए 17,617 वाहन, सेक्टर ऑफिसर के लिए 20,844 छोटे यात्री वाहन और ईवीएम मशीन को ले जाने के लिए 2,470 ट्रक, मिनी ट्रक अधिग्रहित किए गए हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। झुंझुनू में तेज रफ्तार से आ रही पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। ये पूरी घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। गनीमत ये रही कि देर रात होने से सड़क पर कोई गाड़ी और भीड़भाड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बीकानेर में चल रही धार्मिक कथा के दौरान कथावाचकों की ओर से पार्टी विशेष को जिताने की अपील करने का वीडियो वायरल हुआ। गंगा शहर में 108 कुंडी रामचरितमानस महायज्ञ और रामकथा का आयोजन हो रहा था। कथा के दौरान रामभद्राचार्य महाराज का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक पार्टी विशेष को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बंगला नगर में आयोजित भागवत कथा में स्वामी विमर्श नंदन महाराज ने एक राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही मामलों में रिटर्निंग अधिकारी ने नोटिस जारी किए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि धार्मिक कथाओं में राजनीतिक दल को वोट देने का मामला सामने आया, जिसे लेकर आरओ को निर्देशित कर रिपोर्ट मांगी गई है। कोटा की आरपीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए कोटा पटना एक्सप्रेस में 21 लीटर शराब के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा पटना एक्सप्रेस में कोटा में चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध यात्री के बैग से विभिन्न ब्रांड की कुल 22 लीटर 102 शराब की बोतलें जब्त की गई, जिसकी बाजार में कुल कीमत 12,756 रुपए। पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के पटना के रहने वाले हैं। उक्त दोनों आरोपियों को शराब सहित अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग कोटा के सुपुर्द कर दिया गया है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में खराब व्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। जगह जगह अब गंदगी के साथ सीवरेज का पानी भी लैब में घुसने लगा है। लैब रूम में सीवरेज पानी के घुसने से अस्पताल स्टाफ गायब है और मरीजों के सैंपल भी नहीं लिए जा रहे। इस सबसे परेशान मरीज घंटों तक लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। जांच सैंपल के कारण मरीजों को
पर्याप्त इलाज भी नहीं मिल पा रहा। मरीजों के परिजनों का कहना है कि पहले तो घंटों लाइन में लगकर डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, इसके बाद फिर से सैंपल के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम देखने को नहीं मिला। मैं यहाँ से 1 घंटे से खड़ा हुआ सर, लाइन में यहाँ पर ब्लड सैंपल के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अंदर कोई स्टाफ नहीं है। सुनने में आया जहाँ पर खून की जांच है तो वहाँ पर पानी भरे होने की वजह से उनको असुविधा हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जांच नहीं हो पा रही और स्टाफ यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर करीबन 100 से 80 आदमी खड़े हुए और बहुत असुविधा दिक्कत हो रही है हमारे को। झुंझुनू में इन दिनों लगातार वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 220 पर पहुंच गया। बढ़े हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण आसमान में कोहरे और धुएं के मिश्रण से स्मॉग बना हुआ है। करीब 1 पखवाड़े से बढ़े वायु प्रदूषण के कारण बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते रोज झुंझुनू में एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 दर्ज किया गया। वहीं आज सुबह 6 अंकों की बढ़ोतरी के बाद AQI 220 दर्ज किया गया। झुंझुनू में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी लगातार इंडेक्स पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक चेतावनी भी जारी कर रहे हैं। सिरोही के गोयली कस्बे में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। गांव में इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में आसपास के 10 गांवों ने हिस्सा लिया। बता दें, इस कार्यक्रम के दौरान 3 दिनों तक गांव में किसी के घर पर भी चूल्हा नहीं जलेगा। तुलसी विवाह में एक साथ एक ही मंच पर बैठकर सभी ग्रामीण भोजन प्रसादी का आनंद उठा रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं और इस भगवान की भक्ति में जो लीन है, कई जगह भक्ति संध्या का आयोजन किया गया था। 3 दिन का ये अलवर जिले के बानसूर के श्री श्याम मंदिर पर देवउठनी 11 के पावन पर्व पर बीती रात्रि को बाबा खाटू श्याम जी का जन्म दिवस श्री श्याम भक्त के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा श्याम के भजनों का गुणगान किया गया। इस दौरान श्री श्याम बाबा का 11 किलो का केक काटकर आतिशबाजी कर जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान बाबा श्याम जी का प्रसाद वितरण किया गया। दोनों भाई, पहले तो सभी श्याम प्रेमियों को बाबा के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और इस पावन एकादशी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने जो बाबा के श्याम जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाने का जो कार्यक्रम रखा था वो भव्य सुंदर, और आप भी यहाँ हैं तो आप अपनी आंखों से अपने कैमरे के माध्यम से लोगों को भी दिखा रहे हैं कि बाबा का जन्मदिन कितनी धूमधाम से मना गया। खूब आतिशबाजी करी गई और 11.25 किलो का एक केक भी बना गया, जिसमें बाबा के 56 भोग की तरह बाबा को खूब आशीष हमें भी मिली और बाबा को भी मिली। और सभी श्याम प्रेमियों को यूं ही अनुग्रहित करता रहे बाबा श्याम और सभी पर अपने। सियासी सफर में न कोई अपना होता है न पराया। कब कौन अपने हो जाए, कब कौन बिगाड़े, ये हालात तय करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही वानगी नजर आ रही है, जहां भतीजी सियासी रण में चाचा को धूल चटाने के लिए आमादा है। कहीं पिता और पुत्री के बीच सियासी घमासान मचाए। सियासी चौसर में दांव पर लगे रिश्तों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक कहावत है कि राजनीति में रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं होता। इसका एक जीता जागता उदाहरण राजस्थान भी बन गया है। यहाँ कई सीटें ऐसी हैं जहाँ परिवार से ज्यादा सियासत अहम हो गई है। चुनाव में राजनीति रिश्तों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कहीं पति पत्नी एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो कहीं जीजा साली और चाचा भतीजी आमने सामने हैं। किसी सीट पर बेटी ने पिता के खिलाफ, तो वहीं एक दूसरी सीट पर पिता ने बेटे के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। कहीं 20 से अधिक बार हारने वाला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो कहीं जमीन बेचकर चुनाव लड़ा गया है। ऐसे में जयपुर जिले में आने वाली बस्सी विधानसभा सीट की खूब चर्चा हो रही है। इस सीट की लड़ाई इसीलिए चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि यहाँ उतरे प्रत्याशी कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। यहाँ कांग्रेस से पूर्व IPS लक्ष्मण मीणा चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने रिटायर्ड IAS चंद्रमोहन मीणा को टिकट थमा दिया है। लक्ष्मण और चंद्रमोहन का बचपन साथ में गुजरा। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और इनके गांव भी आसपास ही हैं।
दोनों ने एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज से पढ़ाई की। अब दोनों एक दूसरे को पटखनी देने की तैयारी में हैं। प्रदेश की दूसरी सबसे चर्चित विधानसभा सीट सीकर जिले की दांता रामगढ़ है, जहां पति और पत्नी ही आमने सामने हैं। यहां कांग्रेस से मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह मैदान में हैं, जबकि उनका मुकाबला उनकी पत्नी डॉक्टर रीटा सिंह से है। रीटा हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में है। रीटा सिंह दिग्गज कांग्रेसी और पूर्व पीसीसी प्रमुख नारायण सिंह की पुत्रवधू हैं। रीटा वर्तमान में राजस्थान में जेजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। पति पत्नी के बीच होने वाला चुनावी मुकाबला पूरे राजस्थान में भी चर्चा का विषय बन गया है। वहीं अलवर जिले की अलवर ग्रामीण सीट पर पिता के सामने पुत्री चुनावी मैदान में उतरी हैं। पिता पुत्री के आमने सामने होने से गांव समाज और परिवार के लोग भी हैरान परेशान हैं। इस सीट पर बीजेपी ने जयराम जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेटी मीना कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। जयराम अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।